आप सभी का मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पत्नी को वश में करने की एक वशीकरण विधि बताने के लिए आया हूँ। अगर आपकी पत्नी आपसे लड़ाई करके आपसे निराश होकर अपने घर चली गई है और वापस नहीं आ रही है, या फिर किन्हीं कारणों से आप अपनी पत्नी को खो चुके हैं और उसे वापस पाना चाहते हैं, तो आप वशीकरण का उपयोग कीजिए। वशीकरण अगर आप अपनी पत्नी पर करते हैं तो आपकी पत्नी आपकी तरफ रहकर आपके घर फिर से वापस आ जाएंगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करेगी। अगर आप अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं और आप अपनी पत्नी को डिवोर्स देने से रोकना चाहते हैं, तो आप एक बार इस टोटके का उपयोग कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अपनी पत्नी को वापस पा लोगे और आपकी पत्नी आपके साथ खुशहाल जीवन जीने स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम का सलूशन हो जाए, तो इस टोटके का उपयोग कीजिए। यह टोटका आपके शादीशुदा जीवन में एक नई खुशियाँ लेकर आएगा और आपकी सभी समस्या का समाधान कर देगा। तो टोटके को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है। छोटा सा नींबू होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा सिंदूर लेना है। सिंदूर दोस्तों सुहाग शादीशुदा जीवन की एक नींव होती है। हर घर की नींव जैसे रखने पड़ती है पहले, वैसे ही शादीशुदा जीवन की नींव एक सिंदूर होता है। तो सिंदूर लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपकी पत्नी को आप पाना चाहते हैं तो सिंदूर लीजिएगा। और सबसे पहले आपको एक काला पेन या फिर काला मार्कर हो तो भी चलेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको नींबू के ऊपर अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पर जैसे कि हम आपका नाम लिख देते हैं, राकेश। हम आपका नाम लिख देते हैं राकेश। आपको अपने शादीशुदा जीवन, अगर आपको अपनी पत्नी, अगर यह टोटका कोई पत्नी कर रही है अपने पति को पाने के लिए, तो आपको यहाँ पर अपना नाम सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है संग। अब आपको यहाँ पर अपनी पत्नी का, या फिर अगर कोई पत्नी कर रही है तो आपको पति का नाम लिखना है। जैसे कि हम मान लेते हैं आपकी पत्नी का नाम है सुमन, तो आपको यहाँ पे सुमन नाम लिख देना है। ये देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से नाम लिख देना है आपको सुमन। नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नींबू के ऊपर, यहाँ पर आपको दोनों तरफ स्वास्थ्य का निशान बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको स्वास्थ्य का निशान दोनों तरफ बना देना है। इस प्रकार से आपको बना देना है। बनाने के बाद दोस्तों आपको यह जो सिंदूर है वो आपके पत्नी के नाम के ऊपर लगाना है। जैसे कि आप देख लीजिए, इस प्रकार से यह जो है सिंदूर आपको इसके नाम के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको इस यहाँ पर एक मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र आपको नींबू के ऊपर ही लिखना है दोस्तों। तो इसलिए आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आपको भी इसी प्रकार से अपना जो मंत्र है वो नींबू के ऊपर लिखना है। स्त्री नमः, स्त्री नमः योग, स्त्री नमः योग विवाह वाह विवाह नमः स्वाहा। इस प्रकार से दोस्तों यह जो मंत्र है आपको नींबू के ऊपर लिख लेना है। मंत्र मैं आपको बोल के बता देता हूँ, उस प्रकार से ही आपको नींबू के ऊपर लिखना है। स्त्री नमः योग विवाह नमः योग स्वाहा। इस प्रकार से आपको यह जो मंत्र है वो आपको नींबू के ऊपर लिख लेना है। नींबू के ऊपर मंत्र लिखने के बाद आपको दोस्तों इस नींबू को इस प्रकार से अपने हाथ में रख लेना है।
हाथ में रखने के बाद आपको मुट्ठी बंद करके अपनी पत्नी का 3 बार नाम लेना है मन में। 3 बार नाम लेने के बाद आपको इस नींबू को इस प्रकार से यहाँ पर रख देना है और उसके बाद आपको इस कागज़ को इस सिंदूर के साथ ही इस नींबू को कागज़ के अंदर बंद कर दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी प्रकार से आपको इस कागज़ को इस नींबू के साथ ही बंद कर देना है। यह है टोटका दोस्तों, इस खास शादीशुदा जीवन को सही करने के लिए बनाया गया है। इस टोटके से आप अपने शादीशुदा जीवन को फिर से सही कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे दूर हो चुकी है और आप अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हैं, अगर आपकी गलती के कारण आपकी पत्नी आपसे दूर हो चुकी है और आपको अपनी गलती का एहसास है और आप अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हैं, तो इस टोटके का उपयोग कीजिए। मैं आपको दावा करता हूँ आपको आपकी पत्नी वापस मिल जाएगी और आपका शादीशुदा जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई समस्या है और आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं।